चीज़ें आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने सीखा था कि आप किस तरीके से सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनसे जो है नेगोशिएट कर सकते हैं, और आप जो है आपको एक्यूरेट प्रोडक्ट की डिटेल्स क्यों देनी चाहिए और कहाँ से देनी चाहिए, ये सब जो है पिछले लेक्चर के अंदर जो है हमने डिस्कस किया था। तो आज के टॉपिक के अंदर हम जो है, जो हमारा पूरा टॉपिक है आज का सेशन जो है, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपकी इन्वेंट्री जो है सप्लायर के पास रेडी हो गई है। ठीक है, आपके जो आपने जो 60 to 80 यूनिट्स जो आपने उनको ऑर्डर दिया था वो उन्होंने जो है भाई 3 to 4 डेज के अंदर रेडी कर दी। अब उनके पास इन्वेंट्री पड़ी है। अब आपने शिप कैसे करवानी है चाइना से यूएई के अंदर। तो मैंने आपको पहले एंड में बताया था, पिछले लेक्चर की वीडियो के एंड में, कि आप लोग जो है इनसे क्यों नहीं शिप कराएं जिससे आप जो है प्रोडक्ट बाय करें। देखें, इनके जो है शिपिंग रेट्स हाई होते हैं। तो जो थर्ड पार्टीज होती हैं उनके शिपिंग रेट्स जो हैं बहुत मुनासिब होते हैं, इनसे तो कम ही होते हैं। तो हम क्यों अपने जो है पैसे बढ़ा के बिला वजह दें, क्योंकि जितने हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं वो हमारा जो है पैसे प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बात आप जहन में रखना। जितनी आप जो है अ, कम प्राइसिंग के अंदर अपनी सोर्सिंग करवाते हैं, वो कम प्राइसिंग जो आपने जितनी फॉर एग्जांपल 10 में हो रही थी और आपने जो है 8 के अंदर करवाई, $10 के अंदर आपकी सोर्सिंग हो रही थी जस्ट सपोज, और $8 के अंदर करवाई, तो वो $2 जो है आपकी कन्वर्ट हो जाएंगे प्रॉफिट के अंदर। तो आपने कोशिश करनी है कि कहीं से भी आपके अगर कुछ भी बच रहे हैं पैसे, तो वो आपको बचाने हैं। ये नहीं कि यार 2,000 रुपये बच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कि भाई इतने बच रहे हैं, मुझे क्यों बचाने की जरूरत है। आपको बचाने हैं वो, क्योंकि बाद में ही आपकी जो है काफ़ी चीज़ें काम आती हैं। आपको प्रॉफिट अपना इंक्रीज करना है, ना कि डिक्रीज करना है। तो आपका जो है भाई इन्वेंट्री रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है, अली बाबा पर ही थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जो है, ऑथेंटिक लॉजिस्टिक जो है सप्लायर्स होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने जो है बाहर से कोई प्राइवेट कंपनी हायर करनी। प्राइवेट कंपनी अगर आप हायर करते हैं तो उसकी जो है जिम्मेदारी अली बाबा की नहीं है, फिर वो आपकी प्राइवेट कंपनी के ऊपर ही जिम्मेदारी है आपकी। अली बाबा से इसका कोई कांटेक्ट नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक आपको मिल जाते हैं, अथेंटिक मिल जाते हैं, तो आप इन्हीं से कांटेक्ट करें। अगर ये कोई इशू करते हैं आपकी इन्वेंट्री के अंदर, तो आप वही उसी तरीके से अली बाबा पे के शॉपिंग करके जो है इनको रिटर्न करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इनकी सर्च बार पे जाके लिखना है लॉजिस्टिक। ठीक है, ये देखें, लॉजिस्टिक सर्विस चाइना टू पाकिस्तान, बट हमें पाकिस्तान नहीं मंगवानी, हमें जो है यूएई मंगवानी है। देखा, यूएई आ गई। अब हमने जो है इसको सर्च कर लेना। अब सर्च करने के बाद आपके पास ये सारे जो हैं लॉजिस्टिक वाले आ गए। ठीक है, सऊदी अरब, यूएसए, यूके, कनाडा, दुबई, शेजान। ठीक है, अब आपको दुबई भी भिजवानी, क्योंकि देखें अमेजोन का सिर्फ एक ही वेयर हाउस है, वो है दुबई के अंदर। ये पूरे यूएई के अंदर उसका एक ही वेयर हाउस है, तो वो दुबई के अंदर ही है। तो आप यहाँ से आप जो है इनके रेट पढ़ सकते हैं। शिपिंग के अंदर मैं आपको थोड़ी गाइडलाइन दे दूँ, ये ज़रूरी है, ये आप बिल्कुल समझना। शिपिंग जो है, एक तो होती है एयर शिपिंग और एक होती है सी शिपिंग। ठीक है, एयर शिपिंग के अंदर जो है आपकी इन्वेंट्री 7 to 9 डेज के अंदर अमेजोन के वेयर हाउस पहुंच जाती है। और सी शिपिंग के अंदर आपकी इन्वेंट्री जो है अमेजोन के वेयर हाउस 40 to 45 डेज के अंदर जो है पहुंचती है। टाइम पीरियड ज़्यादा है सी शिपिंग का। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइसिंग के हवाले से। तो देखें, सी शिपिंग आप तब इस्तेमाल करें जब आपके पास इन्वेंट्री ह्यूज हो। ठीक है, इन्वेंट्री अगर आपके पास भाई है कोई 1,000 2,000 यूनिट्स, या आपके पास इतने इन्वेंट्री है कि आपके पास मल्टीपल बॉक्सेस हैं, 7 8 या 9 10 बॉक्सेस हैं, तो आप सी शिपिंग की तरफ जाएं। अगर आपके पास 1 2 बॉक्सेस हैं या 3 बॉक्सेस हैं, तो सी शिपिंग की तरफ जाना फजूल है। क्यों? क्योंकि सी शिपिंग के अंदर आपका वेट जितना बढ़ेगा, मतलब कि वेट जितना इंक्रीज होगा आपकी इन्वेंट्री का, उतने प्राइस डिक्रीज होंगे। ठीक है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपका वेट जितना डिक्रीज होगा, इनके प्राइस उतने इंक्रीज होंगे। अगर आप एक बॉक्स भेज रहे हैं एयर शिपिंग से और एक बॉक्स भेज रहे हैं सी शिपिंग से, तकरीबन इक्वल प्राइसेस होंगी, क्या पता सी की ज्यादा हो जाए प्राइस। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास भाई बड़ी इन्वेंट्री है, आपके पास 7 8 बॉक्सेस हैं और उनका वेट भी ज़्यादा है, फिर रिकमेंड है कि भाई आप सी शिपिंग के थ्रू जाएं, क्योंकि फिर आपके वेट रेट कम हो जाएंगे।
लेकिन वेट आपका कम है, बॉक्सेस एक दो हैं, तो आप सी शिपिंग के थ्रू जाएं। अब मैंने आपको बता दिया कि सी शिपिंग के अंदर कैसे प्राइस कैलकुलेट होती है। यहाँ पर होती है वेट के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट होती है, कि कितने वॉल्यूम भी है, कि आपका वॉल्यूम कितना बड़ा है और वेट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपकी प्राइस कैलकुलेट होगी। कम है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। अब एयर शिपिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आपका वेट और आपका साइज क्या है। यहाँ पर जो प्राइस जो है, जो ये लोग देते हैं आपको, वो देते हैं अगर आपकी इन्वेंट्री का वेट 22 kg से नीचे है, तो आपका जो प्राइस कैलकुलेट होगी वो होगी वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम मींस बॉक्स का एक वॉल्यूम होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, उसकी बॉक्स की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, वो उसका वॉल्यूम है। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वॉल्यूम हमारे को एक हमारे पास आता है। तो उसके ऊपर जो है आपका कैलकुलेट होगा, आपकी प्राइस कैलकुलेट होगी। अगर आपका वेट 22 या 20 kg से नीचे है, अगर आपका वेट 22 या 20 kg से ऊपर है, तो फिर आपका जो है प्राइस कैलकुलेट होगा वेट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक जो है सप्लायर ने आपको जो है ये लॉजिस्टिक वाले ने आपको 4.5 जो है डॉलर पर केजी के इन एयर शिपिंग के अंदर आपको प्रोवाइड किए। अब आपका वेट जो है 28 kg है, तो सिंपल आप 4.5 को मल्टीप्लाई कर दो 28 kg से, जितने भी आएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, एक मिनट में देखता हूँ। 4.5 को अगर हम मल्टीपल करें 28 kg से, तो ये आपके बनते हैं $126। तो $126 की जो है आपकी शिपमेंट होगी। लेकिन अगर आपका वेट 22 या 20 kg से नीचे है, तो फिर आपका प्राइस जो है कैलकुलेट नहीं होगी वेट के ऊपर, फिर आपकी प्राइस कैलकुलेट होगी वॉल्यूम के ऊपर। ये बात जहन में रखना, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। ये बात कहीं से बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि मैंने भी इन्हीं से सीखी है, इन लॉजिस्टिक वालों से ने ही मुझे समझाई थी ये बात, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर मुझे ये बात नहीं पता थी। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें पता लगी, तो हम आपको जो है आगे नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बात आप अपने जहन में रखना, ये तो बात है। ये ना हो कि आप जो है आपका वेट 5 kg हो और आप सपोज कर रहे हो यार मुझे तो है लॉजिस्टिक वालों ने 4.5 रेट दी है, तो मैं 4.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। यार ये तो कोई आ रहे हैं क्या नाम है 30-40 डॉलर, ये तो कुछ भी नहीं है। तो आपने अगर इनको इन्वेंट्री सेंड कर दी, आपकी सारी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन आपने वेट के ऊपर करवाई अपनी जो है, जो एफबीए कैलकुलेटर के अंदर आपने सारी जो है कैलकुलेशन अपनी जो है प्रॉफिट की, वो सिर्फ वेट के ऊपर कर ली, तो वो सारा निज़ाम उलट पुलट हो जाएगा। क्योंकि जब इनके पास वो बॉक्सेस पहुंचेंगे आपकी इन्वेंट्री के, तो फिर जो है ये आपको प्राइसेस एक न्यू बता देंगे कि भाई प्राइसेस तो आपकी कैलकुलेट ही नहीं होगी आपके वेट के ऊपर, आपकी प्राइस कैलकुलेट होगी वॉल्यूम के ऊपर। क्योंकि आपका वेट जो है वो 5 kg है, 5 kg तो बहुत कम वेट है। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखना, ये बहुत मेन चीज़ें हैं, इसको आप माइंड में बिल्कुल रखें। अब जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको गाइड कर लिया कि सी शिपिंग और एयर शिपिंग, इसके अंदर भी वही सीन है। साइड में आपको फिल्टर मिल जाते हैं, आप इस पे क्लिक करें, तो ये आपको ट्रेड इंश्योरेंस के ऊपर आपने क्लिक किया। अब आपके पास वो सप्लायर्स आ गए हैं, वो लॉजिस्टिक वाले आ गए हैं जो ट्रेड इंश्योरेंस जिनके पास मौजूद है, भाई वेरीफाइड सप्लायर हो या वेरीफाइड प्रो सप्लायर्स हो, अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप वेरीफाइड कर दें। अब आपके पास ये वो आ गए हैं जिनके पास भाई वेरिफिकेशन है, ये वेरीफाइड है अलीबाबा की तरफ से। ठीक है, नीचे और भी मल्टीपल जो हैं क्या नाम है फिल्टर्स हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम आप बता सकते हैं कि भाई आप ऑर्डर कितने कर रहे हैं, या आप अपनी प्राइसिंग या डिफाइन कर सकते हैं कि यार मैं जो है इतने धर्म के अंदर मैं चाहता हूँ मुझे पर केजी पड़े, तो वो मुझे सप्लायर शो करो। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है अगर अब आपके जहन में कि यार मेरे पास इन्वेंट्री है, मुझे जो है एयर शिपिंग करवानी है या सी शिपिंग करवानी है। अब यहाँ पर आप ये देख लें, इनका टाइटल पढ़ लें। ये एयर शिपिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डोर टू डोर। डीडीबी का मतलब होता है डोर टू डोर। ठीक है, अब डीडीबी मैं आपको डिफाइन कर दूं। डीडीबी ये है कि आप अगर 4.5, अगर आपको कोई भी सप्लायर पर केजी, मतलब कि 4.5 डॉलर जो है आपको प्रोवाइड करता है पर केजी, तो आप उसको ये कहें कि इसके अंदर सारी डीडीपी है, ये डीडीपी आपके प्राइस है, या डैप, डीएपी एक होता है डैप।
वो होता है डिलीवर एट प्लेस, डैप, मतलब कि आपकी जगह तक वो डिलीवर करेंगे। तो अगर एयर शिपिंग करें तो आप उनको कहें यार ये डैप है, मतलब कि डीएपी आपकी प्राइस है। ठीक है, इससे ये है कि क्या नाम है, इसके अंदर ये होता है कि जितने भी कस्टमर क्लियरेंस इंक्लूडिंग टैक्स और जितने भी खर्चे हैं वो 4.5 पर केजी के अंदर ही ये लोग खुद प्रोवाइड करेंगे। आपको पे करने की जरूरत नहीं है कि आप जो है कस्टम क्लियरेंस के लिए आप पे कर रहे हैं, आप टैक्सेस पे कर रहे हैं भाई, ये आपके हाथ में है, ये आपने नहीं करना। ठीक है, तो आप इनसे ये पूछ लें कि यार 4.5 जो है इंक्लूडिंग कस्टमर सर्विस, इंक्लूडिंग जो है टैक्सेस, कस्टमर क्लियरेंस, ये सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद ही आपकी प्राइस, अगर ये कहें हाँ तो इट्स मीन सही है, मतलब कि आपने सिंपल जो है इन्वेंट्री इनके वेयर हाउस तक पहुंचानी है, ये अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा देंगे आपसे 4.5 पर केजी के अंदर। अगर ये बोलें कि नहीं यार ये तो टैब चार्जेस नहीं है, आपको जो है क्या नाम है अलग से जो है कस्टम क्लियरेंस प्रोवाइड करनी है, तो आप इसे छोड़ दें। आपके नहीं, फिर आप या तो ये कर सकते हैं, अगर इन्होंने आपके बहुत कम रेट दिए तो आपके यहाँ चलें, अगर कस्टमर क्लियरेंस के बाद आप क्या मुझे रेट जो है ऑफर करते हैं, तो फिर वो आपको न्यू रेट्स ऑफर करेंगे। ठीक है, ये माइंड में अपनी ये बात याद रखना आप। अब क्या है, तरीके से जो है सी शिपिंग के अंदर भी आपकी जो है डीडीपी होती है, डोर टू डोर, मतलब कि आप जो है इन्वेंट्री इनके वेयर हाउस पहुंचाएंगे, ये डायरेक्ट जो है क्या नाम है आपके अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचा देंगे। इनके अंदर भी कस्टमर क्लियरेंस होती है और टैक्सेस होते हैं, इनसे भी आप ये कंफर्म करके जो है अपनी इन्वेंट्री जो है इनके वेयर हाउस पहुंचाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई, ये मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया सी शिपिंग और जो है एयर शिपिंग के रिलेटेड, किस तरीके से रेट कैलकुलेट होते हैं, सारी चीजें जो मैं गाइड कर सकता था, जो आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए थी वो इसमें आपको मिल गई। ठीक है, ये देखें ये डीएपी यहाँ पे लिखा हुआ है, डैप मतलब कि डिलीवर एट प्लेस, डीडीपी मतलब कि डोर टू डोर होता है ये। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि यार आपने जो है इनके वेयर हाउस में पहुंचानी कैसे है इन्वेंट्री। आपने जो है जो आपका सप्लायर था, फॉर एग्जांपल हम प्रीवियस में जाएं, ये आपका सप्लायर था, आप जो है इनसे कांटेक्ट करके मतलब कि जो आपके पास इनके जो है इंक्वायरी खुली होगी, अभी ऑर्डर तो आपका क्लोज नहीं हुआ होगा, उसी पे आप इनको बोलें कि इनसे जो है आप फॉर एग्जांपल इससे जो है भाई आपका जो है फाइनल हो गया, रेट्स फाइनल हो गए। ठीक है, वही मैंने आपको इसके अंदर भी वही चीज़ें, आपने फिल्टर अप्लाई कर लिया था, अब आप सिंपल यहाँ आके ये देख लें भाई, फिल्टर अप्लाई करने के बाद तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है, ठीक है, ट्रेड इंश्योरेंस इसके पास मौजूद है, और जो है भाई ऑनलाइन रेवेन्यू इन्होंने 4 मिलियन तक गए हैं ये लोग, तो इट्स ग्रेट। ठीक है, और सर्टिफिकेट्स भी हैं इनके पास, इट्स मीन ये वेरीफाइड सप्लायर है, यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाइड सप्लायर। इनसे आपने कांटेक्ट किया, इनसे आप जो है इनके वेयर हाउस का एड्रेस मंगवाएंगे कि यार आपके वेयर हाउस का एड्रेस क्या है, ये आपको एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। आपने वो एड्रेस कॉपी करके अपने इस सप्लायर को पेश करना, पेश करने के बाद ये सप्लायर जो है अब आपको बोलेगा कि यार अब कोरियर चार्जेस आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कोरियर चार्जेस ये आपको बताएगा कि यार मैं जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं और आप जो है हैदराबाद से जो है एक अपना सामान मंगवा रहे हैं पंजाब की तरफ, तो पर आपको क्या आपने जो है हैदराबाद से सामान भेजना है बाहर, कहाँ भेजना है, आपने फॉर एग्जांपल दुबई भेजना है, लेकिन आपके रिलेटिव हैं वो हैं पंजाब के अंदर, बट आप सबसे पहले वो आपका जो है ये सामान लेके जाएंगे, तो आप क्या करते हैं, आप कोरियर के थ्रू, यहाँ पे टीसीएस है, लिपर्ड है, ट्रैक से, ठीक है, इनके थ्रू जो है आप किसी के कोई पिक करते हैं, आप इनसे चार्जेस पूछते हैं, आप जो है जाके इनके ऑफिस जाते हैं, आप कहते हैं भाई ये मेरी जो है इन्वेंट्री है, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है, आपने ये जो है इस एड्रेस पंजाब का आप उनको एड्रेस देते हैं, कहते हैं इसमें पहुंचाने, वो आपको एक रेट्स बताते हैं कि यार हमारे ये रेट है, वो जो रेट है ना वो होते हैं कोरियर चार्जेस, वो आपको बताते हैं, और फिर वो जो है आपका जो सामान है वो आपको हैदराबाद से क्या नाम है पंजाब तक 2 दिन में पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी चाइना के अंदर भी ये सिस्टम है, जब आप यहाँ से जो है क्या नाम है इनका एड्रेस कॉपी करके इनका एड्रेस लेके यहाँ पेश करते हैं, तो ये कहते हैं कि यार कोरियर चार्जेस लगेंगे, वो कोरियर चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, वो ये डिपेंड करता है, अगर नज़दीक है हैदराबाद से कराची है तो $5। ठीक है, अगर इनके शहर वाइज मैं आपको सपोज करके बता रहा हूँ कि आप कंसिडर करें, अगर आपके नज़दीक है
तो कम चार्जेस लगेंगे, और अगर दूर है बहुत ज़्यादा तो ये $10 या $8 चार्ज करते हैं। ठीक है, वो कोरियर के चार्जेस होते हैं, वो इनसे इनका कोई रिलेटेड, इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं है। वो आप इनको ही पे करते हैं, लेकिन ये पे करते हैं कोरियर वालों को। कोरियर के रेट होते हैं, फिक्स्ड रेट होते हैं। तो आपने क्या किया, आपने जो है यहाँ से इस सप्लायर, ये आपका कंफर्म सप्लायर था, आपने यहाँ से इनका एड्रेस लिया, एड्रेस लेके इनको प्रोवाइड किया। इन्होंने क्या किया, आपकी इन्वेंट्री कोरियर के थ्रू इनके एड्रेस पे पहुंचा दी। ठीक है, आप इनसे ट्रैकिंग भी मांग सकते हैं। ठीक है, ये आपको टाइम बाय टाइम आप इनसे पूछ सकते हैं। 2 दिन के अंदर, मिनिमम मैक्सिमम 2 डेज के अंदर जो है आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाती है। बट आप इनसे पूछ सकते हैं कि यार मेरी इन्वेंट्री कहाँ तक पहुंची, तो ये आपको बता देंगे। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी इन्वेंट्री यहाँ पर पहुंचेगी, आप इनसे कांटेक्ट में ही रहना। ये आपको खुद बता देंगे कि भाई ये एक इन्वेंट्री हमें रिसीव हुई है, क्या ये आपकी इन्वेंट्री है। ठीक है, ये आप बता देना यस आपकी, आप ये कह देंगे कि हाँ भाई मेरी इन्वेंट्री, आप कह देना। अब रिसीव होने के बाद क्या है, अब ये आपकी जो है इन्वेंट्री का वेट और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, निकालेंगे, इनके पास मशीन्स होती हैं, ये आपके बॉक्सेस के ऊपर रखेंगे। अगर वेट 22 kg से ऊपर हुआ तो सिंपल ये 4.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 22 के ऊपर जितना भी वेट है। और अगर 22 से नीचे हुआ या 20 से नीचे हुआ, तो फिर जो है ये आपका जो है प्राइस जो है कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम के हिसाब से। फिर ये आपको प्राइस देते हैं, यार ये आपकी प्राइसिंग है। ठीक है, इस प्राइसिंग के ऊपर जो है आपको क्या नाम है, जो है क्या कहते हैं, शिपमेंट पड़ेगी। आप फिर इनको कंफर्म करते हैं, फिर इनसे थोड़ा नेगोशिएट करते हैं आप कि यार ये ज़्यादा प्राइसिंग है। फिर आप इनको ये कह सकते हैं कि यार मैं एक जो है, आप मेरे परमानेंट बन जाए, मेरे पास मल्टीपल इन्वेंट्रीज है, मैं शिप करवाना चाहता हूँ यूएई के अंदर, बट टाइम बाय टाइम, पर डे के अंदर नहीं, पर टाइम बाय टाइम मैं आपको इन्वेंट्री भेजूंगा, तो आप मुझे ऐसे एक्यूरेट रेट दें। ये आपने सब जो है शिपमेंट से पहले करना है, इन्वेंट्री पहुंचाने से पहले करना है। ठीक है, ये नहीं कि इन्वेंट्री पहुंचने के बाद आप नेगोशिएट कर रहे हैं, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेंट्री इनके पास पहुंच गई। अब आप नहीं पहुंचाएंगे तो क्या करेंगे, ये इनके मनमाने रेट पे आपको पहुंचानी पड़ेगी। तो आप पहले से ही इनसे कांटेक्ट करके आपने भाई इनसे कंफर्म करना है कि जो है आपके इनके रेट्स में आए, तो फिर ये आप कहेंगे आपको 4.3 दे दें, क्या पता 4.2 दे दें। ठीक है, उसके बाद जो है आपने बस सिंपल क्या करना है, जब भी आपकी इन्वेंट्री रेडी हो, आप इनका एड्रेस अपने सप्लायर को दें। वो सप्लायर कुरियर के थ्रू इनके पास पहुंचाएगा, ये आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस पे पहुंचाएंगे। लेकिन फिर आपको ये जो है प्रोवाइड करेंगे ट्रैकिंग नंबर, वो ट्रैकिंग नंबर आपको अमेजोन में पुट करना है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से जो है आप अपनी लिस्टिंग जो है ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपने सेलर सेंट्रल के अंदर, शिपमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आगे होंगी। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैंने आपको जो है ये आपका जो है सोर्सिंग का जो है लास्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको सारा गाइड किया था, सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आप शिपमेंट कैसे करा सकते हैं। ठीक है, अथेंटिक कैसे ढूंढ सकते हैं, अथेंटिक अलीबाबा पर ही है। आपके फिल्टर अप्लाई कर लेना, इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सी शिपिंग लेते हैं, एयर शिपिंग लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सी शिपिंग के अंदर रेट कैसे कैलकुलेट होते हैं, सी शिपिंग के अंदर रेट कैसे कैलकुलेट होते हैं, नेगोशिएट आपने इनसे कैसे करना है। फिर क्या नाम है, इनसे जो है इनकी तरफ इन्वेंट्री कैसे पहुंचानी है कोरियर के थ्रू, ये सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर ली। यकीन करें, ये इतना प्रॉपर में कोई भी आपको गाइड नहीं करेगा कि आप ये अपनी जो है कोरियर के थ्रू भेजें, इनके पास इस तरीके से भेजें। सीधी जो है पॉइंट टू पॉइंट बात कर देते हैं, डिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि अमेजोन टाइम बाय टाइम अपडेट होता है। ठीक है, जो कोर्सेज पढ़े हैं सारे पुराने हैं, तो अब जो है ये अपडेट चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये अपडेट के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूँ। ये कोशिश करें आप जो है क्या नाम है, इसको जो है 2-3 बार देखें और जहन के अंदर ये चीज़ें बैठाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी, मिस्टेक्स ना करें। क्योंकि हम आपको गाइड कर रहे हैं इंशाल्लाह प्रॉपर, तो आप कोशिश करें कि मिस्टेक आप बिल्कुल भी ना करें। तो ये आपकी सोर्सिंग जो है पूरी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और भी चीज़ें आपको जो है डिस्क्राइब कराऊंगा, कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि क्या नाम है, किस तरीके से आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं और शिपमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ट्रैकिंग नंबर कैसे आप जो है ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आएगी, क्योंकि अगर कुछ भी समझ नहीं आया, आप इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, अपना क्वेश्चन लीव कर दें, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।